हेलो स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना टॉपिक जो है उसे शुरू करें उसके पहले हम एक विशेष आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे जो भी हमारे शिष्य और हमारे साथी हैं जो लगातार मुझे उत्साहित कर रहे हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं। तो उन सभी को जो कि मेरे शिष्य, मेरे गुरुजन साथी, मेरे अन्य जो फ्रेंड्स हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज शुरू करते हैं इंटरमीडिएट की क्लास से। ग्रामर के अंतर्गत जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस है उसका अगला जो टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू और अफर्मेटिव से नेगेटिव, डिग्री चेंज आदि वीडियोस दे चुके हैं जिन्हें कि आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव की बात होगी। मीन्स ये जो असर्टिव सेंटेंस है, अभी तक की जो मैंने अफर्मेटिव से नेगेटिव आपको पढ़ाया था, तो अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं ये दोनों असर्टिव का ही भाग होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं असर्टिव में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे आज चर्चा करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, यानी एक असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे। तो ये असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि वह सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट के रूप में, देख रहे हैं सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट के रूप में जैसे नाउन है या प्रोनाउन है, जिसमें सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन दिए होते हैं, अर्थात जो नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है। यानी असर्टिव सेंटेंस को हम थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं कि जो सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है और जिसके अंत में फुल स्टॉप दिया होता है, वो हमारा सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव होता है। इसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, असर्टिव को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो यानी कि ये जो असर्टिव है मीन्स जो मैंने कहा स्टेटमेंट है, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि वह सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से या WH टाइप वर्ड, जिसको कि हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, WH टाइप वर्ड से शुरू होते हैं तथा जिनके अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया होता है, यानी क्वेश्चन मार्क दिया होता है, उन सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे इस सेंटेंस में लिखा है सुनील गोज टू मार्केट डेली, और इसमें लिखा है डज सुनील गो टू मार्केट डेली, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो अब आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पे देखिए सुनील दिया है, नाउन है सुनील। मैंने कहा था वो सेंटेंस जो नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है या जिसमें नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में दिए होते हैं। अब देखिए सुनील गोज टू मार्केट, यहाँ लास्ट में क्या दिया? फुल स्टॉप। असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जहाँ पर, यानी जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दें, यानी कि सब्जेक्ट को हम हटा के हेल्पिंग वर्ब से बात कर दें, देख रहे हैं ना। और जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो हमारा सेंटेंस जो है वो असर्टिव से इंट्रोगेटिव में इजीली चेंज हो जाएगा। ये हमारा तरीका हुआ कि यानी इसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद में वर्ब दी है और इसमें देखिए सब्जेक्ट से पहले वर्ब दी है। तो मीन्स वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देना तथा फुल स्टॉप के स्थान पे क्वेश्चन मार्क का यूज कर देना ही इंटरचेंज करना होता है असर्टिव से इंट्रोगेटिव में। तो आइए रूल्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि अफर्मेटिव से सेंटेंसेस, असर्टिव से सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज। तो अब शुरू करते हैं रूल्स।
अब पहला रूल हम आपको बताएंगे कि जब भी कभी किसी सेंटेंस में V1 दिया हो, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है सेंटेंस में और उसमें कोई HB नहीं है। अच्छे से समझेंगे आप लोग कि यदि किसी सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है और उसमें HB नहीं है तो उसे हमें असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में जहाँ पे सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो। तो अब जैसे कि देखते हैं सेंटेंस, फॉर एग्जांपल अब जैसे लिखा आई नो यू वेल, इस सेंटेंस को हमें असर्टिव से इंट्रोगेटिव चेंज करना है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है। अब जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने कहा था इसमें देख लो कोई HB मतलब हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो अब इसको हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो उसके लिए सूत्र होता है कि सबसे पहले लिखा जाता है डू, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है और फिर नॉट लिखा जाता है। लास्ट में पूरा सेंटेंस लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि आई नो यू वेल लिखा है, इसमें नो इज़ दी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट से पहले क्या लिख देंगे डू और फिर लिखेंगे आई। अब एक रूल जो कॉमन होता है लगभग सभी में चलता है, वो रूल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो इस बात को ध्यान रखते हैं कि यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, अच्छे से समझेंगे आप लोग कि यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव में जब वो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये देखिए अफर्मेटिव है तो अब ये नेगेटिव में जाएगा, मतलब जब इंट्रोगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और यदि ये असर्टिव नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में जाएगा तो अफर्मेटिव हो जाएगा। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक है तो जब वो इंट्रोगेटिव बनेगा तो नकारात्मक हो जाएगा, और यदि ये नकारात्मक है, असर्टिव का नकारात्मक है, तो इंट्रोगेटिव में सकारात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे सेंटेंस दिया डू आई हो गया, अब यहाँ पे चूंकि नॉट लगा देंगे डू आई नॉट, अब फिर हो जाएगा नो यू वेल और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा पहला रूल कंप्लीट होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दे प्ले फुटबॉल। जैसे दे प्ले फुटबॉल लिखा है, ये एक दूसरा सेंटेंस है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है। नेगेटिव बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे डू लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वही रूल नॉट इसमें लगा देंगे। ये रूल देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट डू सब्जेक्ट फिर नॉट होता है। तो डू दे नॉट और प्ले है तो प्ले रहने देंगे, प्ले फुटबॉल। अब लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा पहला रूल कंप्लीट होता है। दूसरा रूल में क्या होता है, ये रूल नंबर 1 था, अब रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। 2 में क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में V1 दिया हो प्लस इसमें यस या ES लगा हो तो उसको जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डज, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर नॉट लिखने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हुए और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज कर देंगे, यानी अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण दे रहे हैं आपको, फॉर एग्जांपल अब ये सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब में यस लगा हुआ है, इसमें देख रहे हैं ES लगा हुआ। तो इस प्रकार से मैंने कहा था कि जब सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ES दिया हो तो उसका एक देख रहे हैं स्ट्रक्चर है, डज पहले लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा। तो इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो मीरा से पहले क्या लिख देंगे, डज लिख देंगे और फिर हो जाएगा मीरा, और फिर यहाँ नॉट का यूज करेंगे और फिर हो जाएगा हेल्प द पुअर। और ऐसे सेंटेंस में ये याद रखना है कि यस या ES जो दिया होता है उसको हटा दिया जाता है, जो कि जब डज लगता है तो उसके साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। अब इसमें दूसरा सेंटेंस जो है वासेस दिया है, वासेस में भी ES लगा है तो इसको भी वैसे बना देंगे कि इसके पहले क्या लिख देंगे डज और फिर हो जाएगा सी और फिर नॉट और फिर वास हर पूरा लिख करके और अंत में क्वेश्चन मार्क। बस ये ध्यान रखना है कि इनके इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बहुत ही कंपलसरी होता है। तो अब आइए देखते हैं तीसरा रूल। तीसरे रूल्स में क्या होता है, तीसरे रूल्स के अंतर्गत जब किसी सेंटेंस में V2 दिया हो यानी वर्ब की
सेकेंड फार्म दी हो तो सब्जेक्ट से पहले डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फार्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अब देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड फार्म ऑफ द वर्ब दी है। क्या करेंगे, मैंने कहा था सेकेंड फार्म दी होती है तो सब्जेक्ट से पहले क्या लिखते हैं, डिड लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे डिड, फिर हो जाएगा पृथ्वी राज। अब यहाँ हो जाएगा नॉट और डिफीटेड जहाँ लिखा है उसके स्थान पे डिफीट लिख देंगे और फिर हो जाएगा गौरी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज कर देंगे। ऐसे ही सेंटेंस में सेकंड फार्म दी है, सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फार्म, यानी जहाँ पर वर्ब की सेकंड फार्म होती है उसके स्थान पे फर्स्ट फार्म, ऑल हिज फ्रेंड्स और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा तीसरा रूल कंप्लीट होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फार्म दी हो उसके लिए वाक्यों को असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है। अब यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब दी है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब दी है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और यदि ये सकारात्मक है वही अफर्मेटिव में है तो बनने वाला निगेटिव में जाएगा और यदि निगेटिव है तो बनने वाला अफर्मेटिव में जाएगा और इसके अंत में क्या लगा देंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग कर देंगे। सपोज करो जैसे लिखा राणा प्रताप वाज ग्रेट। अब इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। अब इसमें ये देखना है अफर्मेशन में है या निगेशन में है, तो ये अफर्मेशन में है तो बनने वाला निगेशन में जाएगा। हमने कहा था सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दी हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं। तो यहाँ राणा प्रताप के प्लेस पे क्या कर देंगे, वाज, और वाज के प्लेस पे क्या लिखेंगे, राणा प्रताप। तो इस प्रकार से हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के स्थान परिवर्तित कर दिए। अब ये अफर्मेशन में था तो इसको निगेशन कर दिए, नॉट हो जाएगा और फिर ग्रेट लिख करके और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं। अब इस सेंटेंस मैंने कहा था ना कि जैसे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब ऑलरेडी दी हुई है तो उसको कैसे नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है वाइज मैन इज, तो क्या करेंगे, इज अ वाइज मैन। अब चूंकि ये सकारात्मक है तो ये जब बनेगा तो नकारात्मक हो जाएगा, नॉट, और पूरा सेंटेंस लिख करके अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यूज करेंगे। ऐसे इसमें देखिए कैन के साथ में नॉट दिया है तो सबसे पहले कैन लिखेंगे, फिर अ लायन। अब फिर यहाँ नॉट लगा है तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हटा देंगे। तो फिर यहाँ क्या लिख देंगे, वर्ब लिख देंगे चेंज, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ऐसे इसमें भी देखते हैं राजू डज नॉट वेस्ट इस टाइम लिखा है, इसमें डज नॉट ऑलरेडी डज नॉट दिया है तो इसमें डज हेल्पिंग वर्ब है, इसको बाहर ले आएंगे और फिर लिखेंगे राजू और फिर हो जाएगा नॉट, सॉरी इसमें नॉट नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नॉट दिया हुआ है। तो डज राजू वेस्ट और हिज टाइम और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत एवरी बॉडी या एवरी वन से हो रही है और उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो उसकी शुरुआत हम हु से करेंगे और फिर चूंकि ये सकारात्मक होता है तो उसमें नॉट का यूज कर देंगे, उसको नकारात्मक बना देंगे। अच्छा, यदि किसी सेंटेंस में शुरुआत में जैसे नो बॉडी है, नो वन है या नन आदि इसमें से कोई शब्द दिया है तो उसे हु प्लस शेष वाक्य में लिख देंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे कि सेंटेंस आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में एवरीबॉडी, हमने कहा था ना एवरीबॉडी एवरीवन के बाद में हु प्लस नॉट का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया, एवरीबॉडी दिया है, एवरीबॉडी होना चाहिए तो जब उसको हम बनाएंगे तो हु के साथ में नॉट का यूज करेंगे। अब इसको जैसे हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो एवरीबॉडी के स्थान पे हम हु का यूज कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है इसलिए कौन सा टेंस हो जा रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो उसमें डज या डू का प्रयोग होता है। यस यस है तो डज का होगा और यदि केवल फर्स्ट फॉर्म है तो डू का होगा। तो हु है, हु के साथ में क्या लगा देंगे, डज नॉट, हु के साथ डज नॉट। अब फिर क्या है, वांट टू स्लीप
एट नाइट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। एक बात मैंने कहा था कि जब हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को चेंज करें तो ये भी हमें माइंड करना होता है कि सेंटेंसेस का जो सेंस है उसे बदलना नहीं चाहिए। जैसे कि इसमें देख रहे हैं एवरीबॉडी वांट्स टू स्लीप एट नाइट, हर कोई रात में सोना चाहता है, तो कह रहा हु डज नॉट वांट टू स्लीप एट नाइट, यानी रात में कौन सोना नहीं चाहता है। इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। यदि हम इसमें देख रहे हैं यस लगा है तो इसको हम डज से बना सकते हैं, डज। अब एवरीबॉडी को हम एनीबॉडी में चेंज कर लेंगे, क्योंकि एवरीबॉडी को जब वाक्य जो है असर्टिव में अफर्मेशन का होता है तो उसमें एवरीबॉडी लगाया जाता है, और जब वाक्य इंट्रोगेटिव में होता है और निगेशन में जाता है तो वहाँ एनीबॉडी का यूज किया जाता है। तो डज एनीबॉडी वांट टू स्लीप एट नाइट, तो एक तरीका ये भी हो जाता है। इस तरीके से भी हम वाक्य को इजीली असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज कर लेते हैं। अगला ये सेंटेंस जैसे दिया नो बॉडी, तो मैंने कहा था जब किसी सेंटेंस में नो बॉडी, नो वन या नन दिया होता है तो उसको हम हु में चेंज कर देते हैं और इसमें शेष वाक्य वैसे ही लिख देते हैं। अर्थात ये वाक्य तो ऑलरेडी, ये शब्द जो हैं ऑलरेडी नेगेटिव में ही होते हैं, यानी इनका सेंस ही नेगेटिव का होता है। तो जो वाक्य चेंज होकर नया वाक्य बनेगा इंट्रोगेटिव में, उसका जो है सेंस अफर्मेशन में जाएगा, यानी सकारात्मक होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हु लिख देंगे। हु, अब पूरा सेंटेंस जैसे है ज्यों का त्यों लिख देंगे। हु इज़, कुड हैव, एक्सपेक्टेड सो, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये भी एक रूल कंप्लीट होता है। यदि किसी सेंटेंस में नेवर दिया है और उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो नेवर को हम व्हेन में भी चेंज करके उस वाक्य को असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके समक्ष दिया हुआ है, दिस मैन कैन नेवर बी डिफीटेड, यानी इस आदमी को कभी हराया नहीं जा सकता है। तो अब सबसे पहले किसका यूज करेंगे, व्हेन। चूँकि जब भी कभी किसी सेंटेंस में WH टाइप से शुरुआत होती है तो हेल्पिंग और उसके जस्ट बाद में लिखी जाती है, तो कैन हो जाएगा। अब चूँकि ये नकारात्मक था तो बनने वाला सकारात्मक हो गया, व्हेन कैन। अब दिस मैन है तो उसको लिख लेंगे दिस मैन, और फिर हो जाएगा बी डिफीटेड, क्वेश्चन मार्क, यानी इस आदमी को कब हराया जा सकता है। इसका अर्थ जा रहा है दिस मैन कैन नेवर बी डिफीटेड, इस आदमी को कभी हराया नहीं जा सकता है। इसका अर्थ जा रहा है व्हेन कैन दिस मैन बी डिफीटेड, यानी इस आदमी को कब हराया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं, यानी जिसमें नेवर दिया। यदि इस सेंटेंस को हम चाहें तो एक और भी तरीका यूज करके हम बना सकते हैं, यानी इस नेवर को हम एवर में चेंज करके भी इस सेंटेंस को जो है असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। कैसे, यानी हेल्पिंग वर्ब कैन तो ऑलरेडी दी हुई है, उसको हम बाहर ले आते हैं। तो कैन दिस मैन, यानी आर करके कैन दिस मैन, अब फिर नेवर है तो यहाँ एवर लिख देंगे, कैन दिस मैन एवर बी डिफीटेड। तो अब ये भी सेंटेंस जो है, यानी क्या इस आदमी को कभी हराया जा सकता है, इसका अर्थ है कि क्या इस आदमी को कभी हराया जा सकता है। तो इस सेंटेंस को, यानी जिसमें कि नेवर दिया है, उसको व्हेन में चेंज करके भी हम वाक्यों को असर्टिव से इंट्रोगेटिव में इजीली चेंज कर देते हैं। आइए एक और नियम बताते हैं। तो एक रूल और हम आपको बता रहे हैं, इस पर आपको विशेष गौर करना है कि यानी अभी तक मैंने समझाया था आपको कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में जब भी चेंज करते हैं तो ये असर्टिव का यदि अफर्मेटिव में है तो ये नेगेटिव में जाता है, और यदि नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में। बट एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश करके दिया है, कोई सेंटेंस है जो असर्टिव में है और उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो वो सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में होगा तो अफर्मेटिव में ही रहेगा, उसको नेगेटिव में चेंज नहीं किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस को बनाएंगे, मान लीजिए इस तरह से कोई सेंटेंस दिया है, इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट मनी इन मूवीज। अब ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट मनी इन मूवीज लिखा है, तो इट इज एक्सट्रीमली फूलिश को यहाँ तक जो है सेंटेंस को हम इन सारे शब्दों को हटा देते हैं और इसके स्थान पर लिख देते हैं व्हाई।
ठीक है। और फिर क्या बचता है, वेस्ट मनी इन मूवीज, यानी जो शेष सेंटेंस है वैसे लिख के फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसी सेंटेंस में अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि असर्टिव वाला यदि अफर्मेटिव होता है तो उसे इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, और यदि ये नेगेटिव में होता है तो इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव में कर देते हैं। बट यदि कोई सेंटेंस इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश टू से या इट इज़ फूलिश टू से शुरू होता है तो उस प्रकार के सेंटेंसेस में वो अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में ही रहेगा, उसको नेगेटिव में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यानी इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, ये सारे शब्द जो होते हैं इनको हटा देते हैं, और इन शब्दों को हटाने के बाद में, यानी जिसमें इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश दिया हो तो उसे हटाएंगे, या जिसमें इट इज़ फूलिश केवल दिया है तो उन शब्दों को हटा देंगे, और इन शब्दों के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, वाई लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, वाई। तो अब इसको जैसे देखना है, इट इज़ फूलिश टू गेट अप लेट, तो अब इसमें क्या करेंगे, इट इज़ फूलिश जो है इसको हम रिमूव कर देंगे और इसके स्थान पे क्या यूज करेंगे, वाई। तो वाई टू गेट अप लेट। तो इस प्रकार से हमारा ये अगला रूल कंप्लीट होता है, यानी कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं तो वो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में ही रहेंगे, नेगेटिव में चेंज नहीं करते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि इतने इन शब्दों को हटाया जाता है तो इन शब्दों के स्थान पे वाई का यूज कर लिया जाता है। आइए देखते हैं अगला रूल। अब देखिए, यदि किसी सेंटेंस में इट डज नॉट मैटर मच दिया है तो क्या करते हैं, इट डज नॉट मैटर मच को हम व्हाट में चेंज कर देते हैं, और फिर लास्ट में पूरा सेंटेंस लिखने के बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ देख रहे हैं जैसे इट डज नॉट मैटर मच हमने कहा था उसको व्हाट में चेंज करते हैं। सेंटेंस देख रहे हैं, इट डज नॉट मैटर लिखा है, 2 लिखा है, द गेम बी लास्ट, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, व्हाट में। तो यहाँ हो जाएगा व्हाट। अब चूँकि मैटर तक के हो गया, अब 2 बचता है तो इसको इसी में ऐड कर लेंगे, व्हाट 2 द गेम बी लास्ट पूरा लिख करके और लास्ट में फुल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये सारे रूल्स जो हैं असर्टिव से सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए एक्सप्लेन किए गए हैं। बट यदि हम सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करना चाह रहे हैं तो इन सारे रूल्स को हम उल्टा कर देंगे तो शायद मेरे सारे रूल्स जो हैं असर्टिव इंट्रोगेटिव से असर्टिव में ईजिली हमारी समझ में आ जाएंगे। तो ये रहा हमारा इंटरचेंज असर्टिव से इंट्रोगेटिव। कैसा रहा हमारा आज का वीडियो, कृपया कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।